मुन्नी की माँ रोती रही और आंगन में दूसरी शादी के गीत बजते रहे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। गीत गाकर माँ अपने बेटे को सुला रही थी। तभी मुन्नी कमरे में आती है। माँ अंगुली के इशारे से उसे चुप रहने को कहती है। भैया को नींद आ रही है, उसे सो जाने दो। मुन्नी शांति से एक तरफ बैठकर माँ को देखती है। माँ का पीला और क्रिस्काए चेहरा देखकर मुन्नी को बहुत दुख होता है। माँ बहुत अधिक परिश्रम करने से थक जाती, तब मुन्नी को उनके ऊपर बहुत दया आती। समय बीतने पर वह माँ की मदद करती, लेकिन स्कूल और पढ़ाई के कारण माँ की ज्यादा मदद नहीं कर पाती थी। सरपंच जी की 4 बेटियां थी, लेकिन बेटे की चाह में मुन्नी की माँ एक एक करके लगातार 4 बेटियों को जन्म देती हैं। तब जाकर उसे एक बेटा होता है। लगातार शारीरिक शोषण व बीमारी से उसका शरीर कमजोर होता गया। फिर भी उसे लगातार ताने उलाहने सुनने पड़ते कि वह लगातार बेटियों को ही जन्म दे रही है। उन्हें अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए। बेटियां तो पराया धन हैं। हालांकि सरपंच जी के घर में बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं दिखता था। दोनों एक ही तरीके से पालन पोषण होता है, लेकिन बेटे की कामना में सरपंच जी को यह नहीं दिखाई पड़ा कि उनकी पत्नी के शरीर पर क्या गुजर रही है। ऐसी स्थिति में वह लगातार शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन करती हुई बच्चों को जन्म देती रहती हैं। ऊपर से मुन्नी की दादी भी बहू को दुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखती। मुन्नी की माँ अपने सभी काम लगातार खुद करती है। मुन्नी का भाई अभी छोटा ही है, माँ की गोद में ही रहता है। मुन्नी की माँ को फिर से उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। वह अपने पति की इच्छा पूर्ति की फिर से शिकार होती है। डॉक्टर की सलाह से दवा खाकर उस अजन्मे शिशु की हत्या गर्भ में ही हो जाती है। मुन्नी की माँ लगातार दर्द से तड़पती रहती है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से इतना अधिक टूट जाती है कि उसे पुरुष के नाम से ही घृणा होने लगती है। रिमझिम बारिश की एक दरमियानी रात मुन्नी और सभी बहनें बेखबर सो रही थी। तभी उस गहराती रात में सरपंच जी अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर घर वापस आते हैं। उनकी चाल की लड़खड़ाहट खुद ब खुद सब कुछ बयां कर देती है। नशा उनके दिमाग पर गहराता जा रहा था। नशे में मुन्नी की माँ की हालत को भूलकर उसे ढूंढते हैं। उन्हें मुन्नी की माँ की कमजोरी और मानसिक स्थिति का कोई भान नहीं है। मुन्नी की माँ अपना कमरा बंद करके सो रही थी। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें 2 लोग पकड़कर दूसरे कमरे में बंद करके सुला देते हैं। मुन्नी के माँ के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हुए वे सो जाते हैं। सुबह होने पर घर के आंगन में सभी लोग इकट्ठा बैठते हैं। दादी बैठती हैं और पंडित जी को बुलाकर सलाह होती है कि पंडित जी अभी सरपंच जी की उम्र ही कितनी है। मुन्नी की माँ तो अपने बच्चों व शारीरिक कमजोरी से ही जूझती रहती हैं। उसके पास अपने पति को देने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। वह अपना पत्नी धर्म भूल चुकी हैं। पंडित जी भी
धृतराष्ट्र की भांति आंख बंद करके बैठे रहते हैं और यह नहीं कह पाते कि सरपंच जी ही अपना पति धर्म भूल गए हैं। सरपंच जी की माँ ने कहा कि मैं इस घर की राजमाता की हैसियत से यह कहना चाहती हूँ कि सरपंच जी की दूसरी शादी कर दी जाए ताकि उनकी जवानी भी खुशी खुशी बीते। पंडित जी को भला क्या आपत्ति हो सकती है। लड़कियों की तलाश शुरू हो जाती है। किसी एक गरीब घर की पढ़ी लिखी और खूबसूरत बेटी का रिश्ता 5 बच्चों के पिता के साथ तय कर दिया जाता है क्योंकि उनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है और वे बहुत विशाल संपत्ति के मालिक हैं। एक लड़की को और चाहिए भी क्या। श्वेता जो एक गरीब पिता की संतान है, उसके पिता उसे भाग्य की दुहाई देकर उसकी शादी सरपंच जी के साथ करवा देते हैं। आज सरपंच जी का अपनी नई पत्नी के साथ प्रथम मिलन है। सजे धजे सरपंच जी खुशी खुशी पान का बीड़ा मुंह में दबाकर मस्त मस्त चाल से अपनी नई पत्नी के कमरे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर महिलाएं गीत गा रही हैं। ढोलक की थाप और गीतों की गूंज के बीच एक कमरे में मुन्नी की माँ बैठकर अपनी दुनिया को लूटते हुए देख रही हैं। उसके आंसुओं से किसी को कोई सरोकार नहीं है। मधु मिलन की रात हर लड़की के जीवन में प्रेम का आकर्षण लेकर आती है। हर लड़की अपने पति का इंतजार करती है, किंतु श्वेता तो बिस्तर पर बैठी हुई रणचंडी की तरह नेत्रों में घृणा और वितृष्णा का भाव लेकर 5 बच्चों के पिता के इंतजार में अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही थी। श्वेता को पता है कि इस क्रूर समाज में संरक्षण और सुरक्षित रहने के लिए अपने पिता की बात स्वीकार कर लेने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके कानों में तो अपने पिता की वही आवाज गूंज रही थी, बेटा हम गरीब हैं, तुम शादी कर लो, नहीं तो अब तुम इस गांव में भी सुरक्षित नहीं हो। श्वेता पढ़ी लिखी और समझदार है। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी। श्वेता सरपंच जी की पत्नी बनने के साथ ही विद्रोही भी बन जाती हैं। जैसे ही सरपंच जी उसके कमरे में कदम रखते हैं, वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती हैं और उन्हें दूर रहने का इशारा करती हैं। वह सरपंच जी से कुछ प्रश्न दूर रहकर ही पूछना चाहती हैं। श्वेता के इस अनोखे रूप को देखकर सरपंच जी का वासना का नशा बहुत तेजी से दूर भाग जाता है। श्वेता सरपंच जी से पूछती हैं, आपकी कितनी बेटियां हैं? सरपंच जी प्यार से मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, तुम्हें तो पता ही है। श्वेता चीख कर कहती है, नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं। तब सरपंच जी कहते हैं कि मेरी 4 बेटियां हैं। आपकी बड़ी बेटी की उम्र 13 वर्ष और मेरी उम्र 18 वर्ष। बस मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। इतना कहकर वह अपने नेत्र नीचे कर लेती हैं और चुप हो जाती हैं। श्वेता के चुप होते ही सरपंच जी उसे अपनी बाहों में लेते हैं। कुछ देर बाद आत्मा और शरीर के दर्द से तड़पती श्वेता को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। सरपंच जी कमरे से बाहर आकर टहलने लगते हैं। उनकी आंखों में पहली शादी से लेकर दूसरी शादी तक के दृश्य घूमते हैं। अब ये दृश्य उन्हें परेशान कर रहे हैं। फिर वे मुस्कुरा कर
खुद से ही पूछते हैं, मुन्नी की माँ का दोषी कौन है, श्वेता का दोषी कौन है। जब कोई अपने दोस्त पर मुस्कुरा कर सोचे तो उसकी सोच में वही मर्दानगी झलकती है जो मुन्नी की माँ और श्वेता का दोषी है। दोषी खुद को संतुष्ट कर रहा है। अपनी जवानी और अपनी अमीरी के बारे में सोचते ही सरपंच जी खुद को दोष मुक्त पाते हैं। वे अब श्वेता के सवालों और शरीर को भूल चुके हैं। आवाज लगाते हैं, मुन्नी की माँ।